गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ज्ञान में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जर्नल। जर्नल क्या है? एक तरह की वो सिस्टम है जिससे हम रिकॉर्ड करते हैं, जहाँ हम बुक, एक तरह की बुक्स है जहाँ पे एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में। तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अगर बिजनेस का साइज़ बहुत ही बिग है तो हम नहीं कर पाएंगे इतनी सारी एंट्री को रिकॉर्ड। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सब्सिडरी बुक मेंटेन करेंगे, जैसे सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, और ये सब रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर बिजनेस का साइज स्मॉल है तो हम जर्नल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ही रिकॉर्ड करेंगे। अब बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जर्नल करने से पहले हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसीजर है जिससे हम जर्नल एंट्री में एंटर कर पाएँ। सबसे पहले अगर कोई ट्रांजैक्शन हो गई हमारी बिजनेस में, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, तो सबसे पहले हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे वो फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन है भी क्या नहीं। अगर वो फाइनेंशियल है तो हम आगे बढ़ेंगे प्रोसीजर पे, अगर वो नहीं है तो हम वही स्क्रिप कर देंगे। जैसे कि अगर सबसे पहला एग्जांपल है हायरिंग एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हायर किया कंपनी, तो ये कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इसको हम यहीं पे स्क्रिप्ट कर देंगे। इसको हम आगे प्रोसीजर में ले, क्योंकि इसमें कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई ही नहीं है। इस ट्रांजेक्शन में कुछ भी फाइनेंशियल नहीं है, कोई भी मनी इफेक्ट नहीं हो रही है। और सेकंड एग्जांपल हमारा बॉट मशीनरी फॉर कैश ₹20,000। हमने 20,000 की मशीनरी परचेज, इट मीन्स पैसों का लेन देन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहे हैं रुपये, तो इट मीन्स ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। दूसरा इफेक्ट, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे इसमें? मशीनरी हो जाएगी और कैश हो जाएगा। अप्लाई रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मशीनरी कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। और कैश कौन सा है हमारे पास? पर्सनल अकाउंट है। तो मशीनरी में रियल अकाउंट का रूल लगेगा और कैश में पर्सनल अकाउंट का। तो हम उसके बाद हम रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पे अपनी ट्रांजैक्शन। तो अभी इस प्रोसीजर के बेस पे हम करेंगे एक एग्जाम्पल, और हमें रूल भी गिवन है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसी तरह नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब इस रूल के हिसाब से और प्रोसीजर के हिसाब से हम करते हैं कि एग्जाम्पल करते हैं जर्नल एंट्री। सबसे पहले राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। अब कौन कौन से, सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, हाँ ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। सेकंड, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? एक कैश हो रहा है और एक स्टार्टेड बिजनेस किया, इट मीन्स कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो कैपिटल हो रहा है। और कैश और कैपिटल दोनों ही पर्सनल अकाउंट है। ओके, इफेक्ट हो गए अकाउंट, अप्लाई कर लिया हमने, रूल करेंगे पर्सनल अकाउंट का और फिर एंट्री करेंगे। सपोज करो 1/6 को एंट्री है, सॉरी 1/4 को स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब कैश और कैपिटल में हमारा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आया क्या बिजनेस में? कैश आया, तो डेबिट रिसीवर हो गया ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। गिवर कौन हो गया? जिसने कैपिटल दिया। तो डेबिट कितने रुपए से? 1,20,000। ये एंट्री करने के बाद हम एक नरेशन लिखेंगे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, ताकि हमें समझ में आए। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। नेक्स्ट है हमारे पास पेड कैश टू सोहन ₹8,000। हमने 8,000 रुपीज़ सोहन को पे कर दिया। सबसे पहले ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, हाँ ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दूसरा, ये कौन कौन सा अकाउंट को इफेक्ट करे? कैश को एंड सोहन को। अब इस पे रूल्स कैश पे तो लगे और सोहन दोनों पे लगेगा पर्सनल अकाउंट का रूल। नाम है और ये कैश है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। रिसीव किसको हो रहा है? सोहन को। रिसीव किसको हो रहा है? मनी हमने तो पे कर दी, रिसीव किसको हुई? सोहन को। पेड कैश टू सोहन, इट मीन रिसीव किसको हुई? सोहन को। सोहन रिसीवर बन गया, यानी कि सोहन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर। जा क्या रहा है हमारे पास से? कैश।
₹8,000। बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग हमेशा आएगा ज़रूर, बीइंग अमाउंट पेड टू सोहन, अमाउंट पेड टू सोहन। नेक्स्ट है हमारे पास बोट मशीनरी फॉर कैश ₹20,000 की हमने मशीनरी परचेज की। ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है एंड इसमें कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, मशीनरी एंड कैश। मशीनरी हमारा रियल अकाउंट है और कैश हमारा पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले मशीनरी पे लगाते हैं रियल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट का है डेबिट वर्ड्स कम इन, बिजनेस में क्या आया, मशीनरी आई, तो मशीनरी क्या हो जाएगी, डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने की परचेज की है मशीनरी, 20,000 की। टू, अब क्योंकि मशीनरी रियल अकाउंट थी, कैश पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमने मशीनरी परचेज करने के लिए कैश दिया है तो गिवर क्या हो गया, कैश अकाउंट 20,000 बीइंग मशीनरी परचेज। नेक्स्ट है हमारे पास पेड रेंट ₹5,000, हमने रेंट पेड कर दिया कैश में। इट मीन्स रेंट क्या है, खर्चा, एक्सपेंस, और कैश क्या है, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इसमें रेंट और कैश दो इफेक्ट हो रहे हैं। तो रेंट पे लगेगा नॉमिनल अकाउंट का रूल, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो रेंट को क्या क्या है, एक्सपेंस है ना, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट ₹5,000 से टू कैश 5,000 बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। नेक्स्ट है हमारे पास रिसीव कमीशन ₹6,000। 6,000 एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है और कमीशन क्या है, रिसीव हो रहा है कमीशन, इनकम। नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा इस पे, नॉमिनल अकाउंट है कमीशन। तो नॉमिनल अकाउंट क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट यानी कि टू कमीशन रिसीव, टू कमीशन रिसीव, और कैश क्या है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल डेबिट द रिसीवर, यानी कि हमें रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से हो जाएगा, 6,000 रुपए से। इसमें हम लास्ट में क्या लिखेंगे, बीइंग कमीशन रिसीव, बीइंग कमीशन रिसीव। इस तरह से हम करेंगे जर्नल एंट्री और इसी प्रोसीजर के साथ करेंगे जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फिर उस पर हम देखेंगे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं और फिर हम उस पर रूल अप्लाई करेंगे और देन फिर जर्नल को करेंगे। यहाँ पे बीइंग जरूर आएगा और डेट आएगी। यहाँ पे लेजर फोलियो जब हम ट्रांसफर करेंगे लेजर में तब वहाँ का नंबर आएगा और यहाँ डेबिट एंड क्रेडिट की अमाउंट आएगी। थैंक यू।